नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग अपने सपने को पा लेने के लिए हर रोज थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, ये आपकी थोड़ी मेहनत अब आधे रास्ते में आ पहुंची है। अब यहां से आधा रास्ता ही और तय करना बाकी है, जब आप हिंदी में पूरे में से पूरा स्कोर करने के योग्य हो जाएंगे। और अभी मैं आपको सबसे अधिक कठिन समझा जाने वाला विषय संधि बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको बहुत आनंद, बहुत ही मजा मेरे साथ आ रहा होगा इस टॉपिक को करते हुए। और आप जब खुद शब्दों को बना पा रहे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। गुड मॉर्निंग गाइज, आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? एक बार अपनी प्यारी सी स्माइल के माध्यम से बताइए। देन हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समय लग रहा है। आपको ये लगना चाहिए कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। हो सकता है आपको ये लगेगा कि भाई संधि आज तीसरी क्लास है और हम अभी काफ़ी पीछे हैं अपेक्षा के। तो आप पीछे नहीं हो। कई बार क्या करना होता है, बहुत लंबी छलांग लेने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है बैकफुट पर। और जब बैकफुट पर जाते हैं, देन जब रिलीज होती है काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपकी किसमें पहुंच जाती है? आपकी जबरदस्त, आपको छलांग देती है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का। हाँ, चलिए चलिए जी, क्या कहने। आपकी स्माइल मेरे को दिख जाए बस, फिर उसके बाद तो क्या कहने। आपकी स्माइल दिखाई दे जाए मुझे, फिर तो क्या कहने, क्या कहने। ठीक है, चलो, बहुत शानदार। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो संधि होती है वो होती है आपकी स्वर संधि। और स्वर संधि के पांचों भेद ही आपके सबसे ज्यादा जरूरी रहते हैं। व्यंजन संधि से तो इक्का दुक्का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि व्यंजन संधि को हम अच्छे से नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। विसर्ग को भी बहुत अच्छे से करेंगे। बट आपको समझना क्या है कि आज मैं आपको सारे शब्द नहीं करवाऊंगा जैसे करवा रहा था। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें होमवर्क के लिए भी दूंगा जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे, क्योंकि फिर हमको काम के लिए समय कम पड़ जाता है। हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है हमारा संधि। और संधि में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जहां तक मुझे याद है तो हमने ये ई प्लस ई वाला रूल हमने कर लिया है। ये वाला हमारा डन हो गया था, है ना? ये वाला हमारा डन हो गया था। अब हमको जो रूल दूसरा वाला करना है वो कौन सा करना है? वो करना है ये नंबर 2 वाला, कि भाई हो सकता है कि ई के बाद ऐसे बड़ी ई आ जाए। ई के बाद बड़ी ई आ जाएगी तो भी रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? बड़ी ई ही रहेगा। क्योंकि अकह सवर्णे दीर्घ, अकह है ना, समान जाति वाले जो वर्ण हैं वो मिल करके बड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर एक जैसी सोच वाले, एक जैसी मेंटेलिटी वाले लोग साथ रहेंगे तो मजबूती जबरदस्त होगी, फिर कुछ बड़ा ही बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे उदाहरण आप लोग देखने का प्रयास करो, उदाहरण आपको बड़े प्यारे लगेंगे, उदाहरण बड़े प्यारे लगेंगे। जैसे हम यहां पर लिखें, जैसे हाँ, हम यहां पर लिखने का प्रयास करें, कौन सा? ये वाला। तो इसका उदाहरण हमने कौन सा कहां तक कर लिया था, एक बार बताना मुझे। हाँ, ये वाला कर लिया था कि हमने ये वाला भी? एक मिनट में चेक करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, ये हो गया है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया है। जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक बार मैं हाँ, यूपीएसआई के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये भी हो गया है। एक मिनट बस, मेरे को तसल्ली कर लेने दीजिए। जस्ट अ मिनट दोस्तों। अच्छा, ये भी हमने कर लिया है। ओके ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास बस, ठीक है, ओके, ये भी हमारा हो गया है। अरे क्या है ना, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, 90 साल से ऊपर की मेरी उम्र हो रही है।
तो ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। तो अभी हमारा जो नियम है वो कौन सा है कि पहले ई आ जाए और उसके बाद छोटी ई आए, ठीक है। पहले ई आ जाए फिर उसके बाद छोटी ई आ जाए, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी बड़ा ई हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो देखो यहां पर देखने का प्रयास करो, उदाहरण देखो आप। जैसे उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे उदाहरण में हमारा द्वारा क्या लिखा जाएगा, मही धन इंद्र, क्या लिखा जाएगा, जैसे हमने यहां पर लिखा मही धन इंद्र। तो आप बहुत अच्छे से यहां पर देखो, बहुत अच्छे से यहां पर समझो कि ये ही लिखा है, क्या लिखा है, ही। तो इस ही में क्या है, ये हल है, हलंत रूप है, और इसमें ये बड़ी ई की मात्रा है। सामने क्या है, सामने से आपका ये वाला छोटा ई उतरा। क्या ये जो दिखाई दे रहा है ये यही वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्या, और ये हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये ह इसके साथ मिलकर के अगेन ही बन जाएगा। यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा म, यहां पर आधा न और द्र। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा महींद्र। महींद्र शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, महींद्र। अब देखो, जैसे और शब्द बनाओ और देखने का प्रयास करो। जैसे एक शब्द है लक्ष्मी, ये पेपर में आता है, बहुत आता है ये, लक्ष्मी धन इच्छा। बनाना क्या बनेगा, देखूं देखूं क्या बनाते हो तुम, डायरेक्ट बनाओ। अब हम वो नहीं करेंगे, अब हम इतना खोल करके नहीं बताएंगे। लक्ष्मी धन इच्छा बताओ, लक्ष्मी धन इच्छा को बताओ। उसके बाद और शब्द मैं आपको देता हूं, लक्ष्मी धन इच्छा। उसके बाद एक शब्द है फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र, एक शब्द है फणी धन इंद्र। एक शब्द है इसमें आपका सुधी धन इंद्र, हाँ, सुधी धन इंद्र, सुधी धन इंद्र। एक शब्द इसमें आपका आ जाएगा महती धन इच्छा, महती धन इच्छा। और एक शब्द इसमें आ जाएगा आपका यति धन इंद्र, यति धन इंद्र। देखो क्या बोल रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। ये लक्ष्मी में बड़ी ई है और सामने छोटी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएंगी। तो यहां पर लक्ष्य तो बचेगा ही, इस म में से ई निकल करके उस ई के साथ मिला, बड़ा बना, तो अगेन फिर ये मी बन जाएगा। और वहां पर क्या बचेगा, छा, लक्ष्मी छा शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही फणी, फणी, फणी किसको कहते हैं, जिसको फण होता है, फण मतलब सांप, सांप का पर्यायवाची है फणी। और इंद्र मतलब होता है राजा। तो सर्पों का जो राजा है उसको क्या कहा जाता है, वो अभी नाम बनाएंगे। देखो यहां पर बड़ी ई है और यहां पर छोटी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएंगी। यहां पर बचेगा फ, ये अण के साथ में फिर से ये बड़ी ई बन जाएगी और यहां पर बचेगा इंद्र, तो फणींद्र शब्द बन जाएगा। सुधी धन इंद्र, सुधी किसको कहते हैं, सुधी कहते हैं विद्वान को, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसको कहते हैं सुधी। और बहुत सारे विद्वान एक जगह होते हैं तो उसके सामने बहुवचन बनाने के लिए सुधीजन क्या शब्द आ जाता है, सुधीजन आ जाता है। तो आप देखो यहां पर क्या है, सुधी धन इंद्र, तो शब्द क्या बन जाएगा, अब सीधे बना रहा हूं मैं, सुधींद्र शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुधींद्र, सुधींद्र शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद महती, महती का मतलब होता है बड़ा, है ना, बड़ा, मैसिव, है ना, मैसिव बड़ा, है ना, विशाल, इस श्रेणी में जाता है महती। और इच्छा मतलब हमारे डिजायर, हमारी मनोकामना, हमारी वांछा, हमारी लिप्सा, हमारी इप्सा इत्यादि इत्यादि शब्द हमारे इसके। तो महती इच्छा, तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर ई दिया हुआ है, बड़ी ई, और यहां पर छोटी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएंगी। शब्द बचेगा क्या, मह। उसके बाद त में से ई निकला, सामने से ई हुआ, दोनों मिलकर के एक हुए, तो फिर बड़ी ई हुई, और इस त के साथ में वही बड़ी ई आएगी और यहां पर छा, महथी छा शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। और अंतिम में यति धन इंद्र, तो यहां पर ई है, उसके यहां पर बड़ी ई है, यहां पर छोटी ई है, ये दोनों फिर आपके मिलेंगे तो शब्द बन जाएगा यतीन्द्र। क्या बन जाएगा, यतीन्द्र, यतीन्द्र शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ, यतीन्द्र शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे ही करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देंगे, देन फिर इसी तरह से करेंगे। अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना कि हम किस तरह से क्या कर रहे हैं।
हाँ, सिलेबस मैं अप्रैल में पूरा कर दूंगा, उसके लिए चक्कर मत पड़ो, टेंशन मत पड़ो। हाँ ठीक है, उसके लिए उपसर्ग वाला जो क्वेश्चन है वो अलग से जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे देखो, अब अंतिम में हमें जो देखना है, हो सकता है अंतिम वाली कंडीशन कि भाई ई के साथ ई हो, यानी कि बड़ी ई के साथ बड़ी ई हो, तो यहां पर इस तरह से निर्मित हो जाएगा, बड़ी ई के साथ में बड़ी ई निर्मित हो जाएगी। तो इसके उदाहरण हमको देख लेने पड़ेंगे, इसके उदाहरण हम लोगों को देख लेने पड़ेंगे। तो उदाहरण में इसका आपका देखो, जैसे लिखा गया है नदी धन ईश, क्या लिखा गया है, नदी धन ईश। तो खोल करके गणित तो फिर एक ही का बताएंगे, उससे ज्यादा का नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, नहीं मार्च में पूरा नहीं हो सकता भाई, यार कैसी बात कर रहे हो तुम यार, पढ़ने पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हें बस कोर्स खत्म करना है। कोर्स खत्म करना है तो मैं अपना कोई रिकॉर्डेड डलवा देता हूं। पागलों वाली बात, सीख लो यार, सीख लो मेरे भाई, ये दिन दोबारा नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूं, नंबर आ जाएगा और फिर दिन दोबारा नहीं आएंगे, इसका आनंद भी लो और सीखो भी चीजों को। तो नदी धन ईश, नदी धन ईश, देखो यहां पर क्या है, यहां पर द है और उसके बाद यहां पर ई लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सामने अगेन यहां पर ई लगा हुआ है, सामने देखो दोबारा से आप देख सकते हो वहां पर ई लगा हुआ है। तो ई के बाद ई आता है तो भाई कुछ भी हो, अकह सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। ये द है, ये आधा द है ना, इसमें से ई निकल गया, ये इसके साथ मिलकर के फिर दी हो जाएगा। तो यहां पर अब आपका क्या बचा हुआ है, यहां पर न बचा हुआ है, यहां पर श बचा हुआ है, सारा खेल बना आपका, ये सारा दी बन गया। तो शब्द क्या बन गया है, शब्द बन गया है नदीश। और नदीश किसका पर्यायवाची है, नदियों का ईश किसको कहा जाता है, जहां पर जाकर के सारी नदियां गिरती हैं उसको नदीश कहा जाता है, अर्थात समुद्र को नदीश कहा जाता है। उसके बाद यहां पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने चाहिए, जैसे शब्द है जानकी, जानकी और साथ में यहां पर है शब्द ईश, जानकी और शब्द है यहां पर ईश। बहुत जरूरी शब्द लिख रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। भारती धन ईश्वर, भारती धन ईश्वर। उसके बाद एक शब्द इसमें लिख रहा हूं मैं, नदी धन ईश्वर, नदी धन ईश्वर, नदी धन ईश्वर। और अंतिम शब्द मैं इसमें लिख रहा हूं मही धन ईश्वर। बहुत सारी चीजें आपकी तैयार हो रही हैं एक ही टॉपिक के साथ में। देखो जानकी किसको कहा जाता है, जानकी कहा जाता है श्री राम जी की जो शक्ति है, कौन, श्री सीता जी, सीता जी को जानकी कहा जाता है, जनक की पुत्री होने के कारण जानकी है। ये शब्दों का फॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए। और ईश का मतलब क्या है, ईश का मतलब उनके स्वामी, तो सीता जी के स्वामी कौन है, राम जी। तो यहां पर जानकी, तो जानकी में बड़ी ई है और ई में बड़ी ई है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, जानकी है। ये क के बाद फिर ये आ जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, श, जानकीश, क्या आ जाएगा, जानकीश शब्द बन जाएगा। विनय पत्रिका किसकी रचना है, पेपर में पूछ लेता है कई बार, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। उसमें एक पद है, जानकीश की कृपा जगावती सुजान जीव, कभी सुनाएंगे आपको बाद में। उसके बाद भारती धन ईश्वर, तो यहां पर देखो बड़ी ई, तो शब्द बन जाएगा भारतीश्वर। क्या बन जाएगा, भारतीश्वर। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहां पर बड़ी ई है, यहां पर बड़ी ई है, दोनों ने मिलकर बड़ी ई बना दी और वो बड़ी ई इस त के साथ में लग गई, बाकी क्या बच जाएगा, श्वर। ऐसे ही नदी धन ईश्वर, तो शब्द बन जाएगा नदीश्वर। क्या बन जाएगा, नदीश्वर। और मही किसको कहते हैं, मही कहा जाता है धरती को, धरती का पर्यायवाची है मही। तो मही धन ईश्वर, तो मही धन ईश्वर, महेश्वर है ना, मही धन ईश्वर, महेश्वर है ना, मही धन ईश्वर, महेश्वर अलग हो जाएगा, महाधन ईश्वर महेश्वर होगा, मही धन ईश्वर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये महेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश्वर। मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से इसको, यहां पर ये ह है, उसके साथ में बड़ी ई लगी हुई है,
उसके बाद यहां पर ये अगर बड़ी ई है, यहां पर महेश्वर होने का भ्रम हो सकता है, पर ये महेश्वर नहीं होगा, ये महीश्वर ही होगा। महीश्वर किसको कहते हैं? महीश्वर पर्वत के संदर्भ में प्रयोग हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर के यहां पर बड़ी ई बना देंगे, ये ह इसके साथ में आ जाएगा तो ये ही बन जाएगा। यहां पर क्या बचा? म, यहां पर श व र, और यहां पर ये, तो इस आधार पर ये महीश्वर बन करके हमारा तैयार हो गया है, महीश्वर। हाँ, बहुत बढ़िया, नदीश्वर महेश्वर। भारती का मतलब भारत से है, माँ भारती कहते हैं ना, माँ भारत, भारत, भारत को भारती कह दिया जाता है। और भारती जो है वो सरस्वती के लिए भी प्रयोग होता है। किसके लिए? सरस्वती का भी पर्यायवाची है भारती। चलो आगे, अब हम देखते हैं अंतिम हमारा कॉन्सेप्ट इसमें कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊ या ऊ के बाद, किसके बाद? ऊ या ऊ के बाद हमारा ऊ या ऊ आ जाए, है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऊ ही हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन हमारे सामने है, तो इसमें से भी अगेन 4 कंडीशन हमारे सामने निकल करके आएंगी। हो सकता है इस छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ आ जाए, हो सकता है इसके साथ में बड़ा ऊ आ जाए। तो आप देखो ऊ के बाद ऊ आ सकता है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि छोटे ऊ के साथ में बड़ा ऊ हमारा आ सकता है। उसके बाद हो सकता है कि बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ आ जाए, थर्ड कंडीशन, बड़े ऊ के साथ हमारा छोटा ऊ आ जाए। और चौथे नंबर पे आ जाएगा कि हो सकता है बड़े ऊ के साथ हमारा अब बड़ा ऊ आ जाए। तो भाई साहब किसी भी तरह से कोई भी कंडीशन हमारे पास आए, आपको याद रखना है समान जाति बिरादरी वाले स्वर मिल करके बड़े हो जाते हैं। अकह सवर्णे दीर्घा, ये सारे बड़े ऊ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये सारे के सारे बड़े ऊ बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आप बोलोगे मास्टर जी झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, ऐसा तो होता नहीं है। मैं नहीं भाई, होता है, होता है, ऐसी बात नहीं है। देखो ध्यान से, हम सिद्ध करेंगे। इसके उदाहरण हम देखते हैं, पहले वाले के ही इसके उदाहरण ही हम देखने का प्रयास करेंगे, तो हमको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। जैसे हमारे पास शब्द है भानु, क्या है? हमारे पास शब्द है भानु, भानु, और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है उदय। भानु और उदय, भानु किसको कहते हैं? भानु कहा जाता है सूर्य को। क्लास में अगर बहुत ध्यान से आप लोग बैठोगे ना, तो उससे होगा क्या कि आपके शब्द बहुत बढ़िया हो जाएंगे। मैं वर्ड्स बताता रहता हूं, मैं शब्द बताता रहता हूं, इन पे अगर ध्यान दोगे तो जब शब्दावली पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको जानी पहचानी लगेंगी। तो भानु में देखो, ये इसको देखो, यहां पर ये न है और न के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है। बात सही है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी। यहां पर देखो अगेन यहां पर छोटा ऊ है, तो हम इसी कंडीशन को तो ढूंढ रहे थे कि ऊ के बाद यदि ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है? हमारा बड़ा ऊ हो जाता है। अब ये न कहेगा मैं तो अकेला नहीं रहूंगा, उसने कहा अकेला रहना ही नहीं है, हम साथ आएंगे तुम्हारे। तो ये न इसके साथ आ जाएगा तो बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी नू। यहां पर क्या बचा? भा, यहां पर बचा द और य, और ये सारा खेल हुआ इसका। तो शब्द क्या बना? भानु, और उसके बाद आ जाएगा दय, भानुदय। भानुदय शब्द बन करके आ जाएगा। आप में से अब काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर हम संधि तो कर रहे हैं, विच्छेद करने का हमको कैसे पता चलेगा? तो विच्छेद करने का पता ऐसे लगेगा, आप देखो, आप देखो, आपको क्लियर पता लगेगा कि संधि कहां हो रही है। जानकीश, जहां पर संधि हो रही है वहां तुरंत आपको पता लगेगा कि भाई इस स्थान पर संधि हो रही है। और जिस जिस स्थान पर संधि होती है, यानी कि जहां जहां पर मेल होता है, वहां पर अगर बड़े अगर आपको आ की मात्रा दिखाई दे, अगर आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे और आपको बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे, तो तुरंत आपको पहचाना जाएगा कि भाई दीर्घ संधि है। अब देखो जैसे यही शब्द आपके सामने आएगा भानुदय, भानुदय, ये शब्द पढ़ा जाएगा भानुदय, क्योंकि दीर्घ स्वर है भानुदय। और आपको यह ज्ञान होना चाहिए, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि भानु तो छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तो तुरंत आपको पता लगेगा कि भानुदय यानी कि भानु के उदय के बारे में बात हो रही है यहां पर। और यहां पर दीर्घ संधि हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि मेल पर दीर्घ स्वर की मात्रा प्रतिष्ठित है। जैसे इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करते हैं, गंभीरता से देखो और गंभीरता से समझने का प्रयास करो। जैसे हमने यहां पर लिखा कटु धन उक्ति, कटु धन उक्ति, कटु धन उक्ति। हाँ, बनाते जाओ। हाँ,
ये सब बताएंगे, अंकित चौधरी जी सब बताएंगे क्रम क्रम से। भानु उदय में कौन सी संधि है? भाई मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, हाँ मैं मरना चाहता हूं, मुझे मुझे मार दो, मैं अब ज्यादा जीना नहीं चाहता। भानु उदय में कौन सी संधि है? अरे यार भाई। उसके बाद देखो, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश शब्द आया है, गुरु धन उपदेश। तीसरा शब्द इसमें आ जाएगा आपका, तीसरा शब्द इसमें अगर आप लिखना चाहें गुरु, चलो इतने पहले इन्हें बनाओ, पहले इनको बनाओ। हाँ, गुरु धन उपदेश आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा मंजू धन उषा, है ना, मंजू धन उषा, है ना, मंजू धन उषा, ये आपने लिखा। उसके बाद आप यहां पर लिखो मधु धन उत्सव, मधु धन उत्सव। उसके बाद आप यहां पर लिखो मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु धन उपरांत। ऐसा आप यहां पर लिखने का प्रयास करो। देखो ध्यान से, ध्यान से देखने का प्रयास करो। यहां पर क्या है, कटु किसको कहते हैं? कटु कहते हैं कड़वे को। कटु किसको कहते हैं? कड़वे को कटु कहा जाता है। और उक्ति का मतलब होता है कथन या बात। तो कटु उक्ति मतलब कड़वी बात। तो कटु में आप देखो यहां पर क्या है, छोटा ऊ है, और उक्ति में आपको छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो बड़े हो जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट के साथ में फिर बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी और यहां पर आ जाएगा ती। तो कटुक्ति शब्द बन जाएगा। देखो कटुक्ति लिखा है कि नहीं लिखा है, कटुक्ति, हाँ हाँ बिल्कुल कटुक्ति हो जाएगा। उसके बाद देखो गुरु जो होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि र के सामने अगर ये सीधी ऐसी मात्रा हो, ऐसे पूंछ लगी हो, डायरेक्ट घुंडी ना बनी हो, ऐसे गोलाई के साथ ना हो, तो वहां पर छोटे ऊ की, गुरु में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा होती है। जब छंद में जाएंगे ना तो बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये आएगा तो उसमें मात्रा लगाने को आती है। तो गुरु में रू जो है इसमें बच्चे लगा देते हैं दो मात्रा, पर इसमें छोटा ऊ है इसलिए एक मात्रा लगती है। तो गुरु में देखो यहां पर छोटा ऊ है और सामने बड़ा ऊ है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर के यहां पर बड़ा ऊ हो जाएगा और र के साथ ही लगेगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखना, अब रूप बदल जाए, गुरुपदेश क्या आ जाएगा, गुरुपदेश। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, हुआ है भाई। यहां पर देखो ये है छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ, या तो ऐसे लिखा रहता है बड़ा ऊ, या थोड़ी सी ऐसे डंडी निकल करके उसके साथ गुंडी लगती है। ये दोनों के दोनों बड़े ऊ की मात्रा है और यहां पर छोटे ऊ की मात्रा है। बताओ ये चीजें कैसे ना सिखाऊं मैं आपको? अगर इन चीजों को नहीं सिखाया जाएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद मंजू, मंजू किसको कहते हैं? मंजू शब्द का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, सुंदर, सुंदर को मंजू कहा जाता है। और उषा का मतलब सुबह, तो ना सुंदर सुबह। तो मंजू में आप देखो छोटे ऊ की मात्रा है और सामने क्या है आपका, उषा है, तो दोनों मिलकर के बड़ा बन जाएगा, मंजूषा शब्द बन जाएगा, मंजूषा। ध्यान रखना है, एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, रचना है किनकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जो सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक रहे 1903 से 1920 तक। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है काव्य मंजूषा, बहुत जरूरी है। उसके बाद मधु धन उत्सव। तो मधु, मधु किसको कहते हैं? शहद को भी कहते हैं और मधु कहा जाता है शराब को भी। तो उत्सव आपका हो गया। तो यहां पर देखो छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, तो शब्द बन जाएगा मधुत्सव। क्या बन जाएगा? मधुत्सव शब्द बन जाएगा। और मृत्यु, मौत उपरांत बाद, मृत्यु ये हो गया। तो आप देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मृत्यु, मृत्यु, और सामने क्या आ जाएगा, परांत, मृत्यु परांत, मृत्यु परांत शब्द निर्मित हो जाएगा। सही आ गया, बन गया। हाँ, मधुत्सव, अरे बड़े ऊ की मात्रा आएगी ना, दोनों मिलेंगे। यहां पर देखो ये छोटा ऊ है और ये छोटा ऊ है, अका सवर्ण दीर्घा मिलकर के बड़े हो जाएंगे। तो आप कैसे गड़बड़ कर रहे हो मेरे भाई? ऐसे गड़बड़ नहीं चलेगी मेरे लाला, ऐसे नहीं चलेगी। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? मृत्यु परांत, बड़े ऊ की मात्रा है, मृत्यु परांत, ऐसे शब्द बन जाएगा। वाह, क्या कहना, क्या कहना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इस दूसरे वाले को पकड़ते हैं कि छोटे ऊ के बाद हमारा अगर बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होगा, छोटे ऊ के बाद हमारा बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होगा, इसको पकड़ते हैं। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है। छोटे ऊ के साथ में बड़ा ऊ आ जाए
तो फिर भी अकह सवर्णे दीर्घा, बड़ा ही स्वर हमारा बनता हुआ दिखाई देगा, बड़ा ही स्वर। हाँ सर क्लास फंस रही है। हाँ चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो ऊ के बाद ऊ अगर आ जाता है तो इसके एग्जाम्पल मैं देता हूं। अब ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है इसके, उदाहरण जिनके ज्यादा एग्जाम्पल हैं उनको बता। जैसे हमने यहां पर लिखा लघु और साथ में लिखा ऊर्मी, क्या लिखा ऊर्मी। तो ऊर्मी शब्द का मतलब होता है लहर, इसी को वीची कहते हैं, इसी को हिलोर कहा जाता है। तो लघु धन ऊर्मी, लघु मतलब छोटी, ऊर्मी मतलब लहर। तो आप देखो यहां पर क्या है, ये ल के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है और सामने क्या है, सामने हमको बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रहा है। बट क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, क्योंकि अगर एक ही जाति बिरादरी वाले स्वर आ जाएंगे तो दोनों मिलकर के बड़े ऊ की मात्रा में बदल जाएंगे। ये ल कहेगा हम साथ चलते हैं, इसने कहा चलो भाई, तो ये शब्द बन जाएगा लू। क्या बन जाएगा, लू, लू। और उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर ल बचेगा, यहां पर मी बचेगा और ये आपका लू बन करके तैयार हुआ। शब्द बना लघूर्मी, शब्द क्या बना, लघूर्मी शब्द बन करके हमारा तैयार हो गया। क्या बन गया, लघूर्मी शब्द बन करके हमारा तैयार हो गया है, लघूर्मी, लघूर्मी बन करके। बहुत बढ़िया, क्या कहने मेरे भाई। एक एग्जाम्पल और है इसमें, ज्यादा नहीं है। जैसे हमने यहां पर लिखा सिंधु, सिंधु, और उसके बाद हमने लिखा यहां पर ऊर्मी, सिंधु और धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी हमने लिखा। तो आपको बहुत अच्छे देखना है, यहां पर क्या है, ये ध है और ध के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है, सामने आपका बड़ा ऊ है, दोनों मिल जाएंगे और मिल करके क्या बन जाएंगे, मिल करके बड़ा ऊ बन जाएंगे। ये ध कहेगा मुझे साथ में, हाँ जी हजूर बिल्कुल, तो दोनों मिलकर के धू हो जाएंगे। तो सी न, और उधर क्या बचा हुआ है, मी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंधु, है ना, सिंधु, ये बड़ा हो जाएगा और सामने है रमी, तो सिंधुर्मी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे होती है संधि। हाँ लू बनेगा ना, अरे बड़ा ऊ नहीं आया क्या, ये देखो क्या है, ये छोटा, ये कंडीशन बनने के बाद बड़ा ऊ आया है, देखो। और बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है, यही तो होगा लघूर्मी, शब्द बन जाएगा लघूर्मी। हाँ सिंधूर्मी। विच्छेद करने भी आ जाएंगे, चिंता मत करो, मेरी गारंटी है, मैं वादा कर रहा हूं, विच्छेद करने भी आ जाएंगे। पहले चीज सीख लो, अपने आप आ जाएगा, सब आ जाएगा, चिंता मत करो, मेरे साथ लगे रहो आप। मैंने वादा कर रखा है कि डेली मेरी क्लास में लाइव आ जाना, बस इतना काम कर लेना, ठीक है। अब ये हमने देख लिया है, अब हमने देख लिया, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। हाँ कोई बच्चा लिख रहा है सर माफ कर देना, पता नहीं वो कमेंट इतने में चला जाता है, भाग जाता है। काहे की माफी, तुम छोटे भाई बहन जैसे हो, मेरे बच्चों जैसे हो, और मैं तो 90 साल से ऊपर हूं, तो तुम तो मेरे स्नेह के ही भाजन हो। तुम थोड़े बड़े हो गए ना, तुमको गोदी पे बिठा लूं मैं। हाँ अभी मैं तुमको सिर पर बिठाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तुम मेरे सिर का ताज बनोगे जब कांस्टेबल की जॉब निकालोगे, फिर दरोगा की तैयारी कराएंगे तुमको। बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, अब ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है कि बड़े ऊ के बाद अब छोटा ऊ आ जाए, ये भी तो है। तो होना हाना कुछ नहीं है इसमें, सब बनेगा क्या, इसमें ये बड़ा ऊ ही निर्मित हो जाएगा, बड़ा ऊ ही निर्मित हो जाएगा। तो देखो जैसे हम यहां पर लिखें, जैसे उदाहरण लिखें हम, जिसकी तुमको तलाश है, वधु शब्द क्या है, वधु, वधु का ही तद्भव हो जाता है बहु, है ना। न तो कारवां की तलाश है, हमको तो वधु की तलाश, बस वधु की तलाश है, सुंदर वधु चाहिए, सुशील वधु चाहिए। क्यों, कैसे मिलेगी, तो नौकरी लगेगी तब होगा ब्याह। तो वधु धन उत्सव क्या है, वधु धन उत्सव, वधु कहते हैं बहू को, दुल्हन को कहते हैं। तो यहां पर देखो वधु लिखा है, तो इसमें ये ध है और बड़ा ऊ छुपा हुआ है, सामने देखो क्या है, सामने आपका छोटा ऊ है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे,
ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो यहां पर बड़े ऊ का निर्माण हो जाएगा। सेम कंडीशन है। ये ध कहेगा साथ में, हाँ भाई क्यों नहीं, साथ चलेंगे। तो यहां पर इसने बना दिया धू। यहां पर क्या बचा, व, यहां पर त स व, तो शब्द क्या निर्मित हो गया, व, उसके बाद धू त स व, वधूत्सव बन करके हमारा तैयार हो गया। क्या बन गया, वधूत्सव बन करके तैयार हो गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं कुछ बच्चे हैं ना, देखो देखो इसमें क्या दिक्कत है कि वधु जो है, वधु में बड़े ऊ की मात्रा दिख रही कि नहीं आपको, ये ध के साथ में बड़े ऊ की मात्रा है, और उसके बाद यहां पर क्या है, छोटा ऊ है। ये दोनों आपस में मिले तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ये ध इस ऊ के साथ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहां पर व बचा हुआ, यहां पर त स व, और वधूत्सव बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। बस एक और बता दो, यहां पर आप एक और बता दोगे तो मजा आ जाएगा। जैसे खूब इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भू धन ऊपरी, ऊपरी, भूधन ऊपरी, बताना इसको, बताना इसको। भूधन ऊपरी, मैं नहीं बनाऊंगा इसको। सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है भाई, गलत कैसे हो सकता है, मैं बता रहा हूं ना आपको। आप गंभीरता से पढ़ते रहो, एक एक शब्द सही लिखा गया है, एक एक शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है। एक एक शब्द बिल्कुल सही है, बनाओ इसको। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, भू, तो भू में क्या है, ये बड़ा ऊ है, और सामने क्या है, छोटा ऊ है। तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बन जाएगा। तो ये भ जो अधूरा रह गया था इसके हटने से यहां से, तो ये इसके साथ में दोस्ती कर लेगा कि भाई आ जाए, तो अगेन ये भू बन जाएगा। और यहां पर इस ऊने और इस ऊने मिलकर के सारा खेल रचा है, तो यहां पर परी बच जाएगा, तो शब्द आ जाएगा भूपरी। क्या है, बहुत जरूरी है, खूब आता है पेपर में, भूपरी। भूपरी शब्द आ जाता है, लिखा है यही तुमने, भूपरी। हाँ, भूपरी शब्द बन जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखो, एक शब्द और, एक शब्द और देखो। जैसे यहां पर हमने लिखा चमू धन उत्साह, चमू धन उत्साह, और जैसे एक शब्द हम यहां पर लिख रहे हैं आपका, हाँ बस इतना ही लिख लो, चमू धन उत्साह। तो चमू धन उत्साह, किसको, चमू किसको कहते हैं, चमू कहा जाता है सेना को, ध्यान रखना। चमू किसको कहते हैं, चमू जो है, चमू जो है ये सेना के लिए प्रयोग होता है, फौज के लिए, ठीक है, फौज के पर्यायवाची होता है चमू। तो चमू में देखो क्या है, यहां पर म है, और म के साथ में बड़ा ऊ लगा हुआ है। सामने देखो क्या है, सामने छोटा ऊ है। तो बड़े ऊ के बाद हमारा छोटा ऊ आता है, तो क्या बन जाता है, हमारा बड़ा ऊ बन जाता है। ये म अकेला रह जाएगा क्योंकि इसके ऊ ने और उस ऊ ने मिलकर ये बना दिया, ये इसके साथ आ जाएगा, फिर से ये क्या बन जाएगा, फिर से ये क्या बन जाएगा, मुंह बन जाएगा। यहां पर क्या बचा है, च, यहां पर त सा ह, तो शब्द बन जाएगा चमूत्साह। क्या बन जाएगा, चमूत्साह शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, चमूत्साह बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आनंद आएगा मेरे भाई। और अब लास्ट वाले पे चलते हैं। सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट दीर्घ संधि का वो कौन सा है, सबसे लास्ट वाला, कि बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, बड़ा ऊ ही हो जाएगा, बड़ा ऊ ही हो जाएगा। अगर ऐसा हमको देखने के लिए मिला, ऐसा अगर हमको सुनने को मिला। और इसका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भू धन ऊर्ध्व, ये खूब आता है पेपर में, भू धन ऊर्ध्व, भू धन ऊर्ध्व ये आता है। इसको बनाने का प्रयास करो, मैंने समझा दिया है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ, अच्छा ल की जगह घ आएगा, कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, हाँ ल की जगह घ आएगा। अच्छा अच्छा, अरे अरे अच्छा, ये कह रहे हो क्या, अरे हाँ, लो कर देते हैं, लो, हाँ ये घ में से निकला है ना, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा ये बताओ ना, ये वहां पे शब्द गलत लिखा है, सी लव यू, हाँ तुम्हारे लिए तो गाना गाना पड़ेगा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, बच्चा, मेरा बच्चा,
लव यू गाइस। खूब खुश रहा करो, टेंशन मत लिया करो। हाँ ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है आपका, ये भू लिखा हुआ है, तो इस भ में से बड़ा ऊ अलग किया हमने, और सामने क्या है, सामने सामने ऊर्ध्व, माफी चाहता हूं ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, तो सामने अगेन क्या है हमारा, बड़ा ऊ है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बड़ा ऊ ही हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इस भ, ये ऊ के साथ मिलेगा तो ये फिर से भू बन जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर हमारा बचेगा ध्व, तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा भूर्ध्व, क्या बन जाएगा, भूर्ध्व शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, भूर्ध्व शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ, अब भी गलत है, अरे क्या हो गया भाई, हाँ देखो, हाँ, अरे अरे, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे सबके लिए गाने गा दूंगा। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे को, ये तुम मेरे को पैनिक करके रखते हो ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी में ऐसे होता है। ठीक है, अब ठीक है, अब तो ठीक है, अब ठीक हो गया ये, अब ठीक हो गया, देखो लघु धन ऊर्मी लघुर्मी, चलो ठीक है। अब देखो, अब एक लास्ट एग्जांपल मैं इसका बता देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं गुण संधि पर, गुण संधि को गंभीरता समझाऊंगा मैं आपको। तो यहां पर क्या चीज है, हमने लिखा सरयू, और उसके बाद हमने लिखा यहां पर ऊर्मी, सरयू धन ऊर्मी, ये आप बनाओ फटाफट, मैं इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क के तौर पर भी आप लिख सकते हो, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ग्रुप में आंसर करना, हाँ ग्रुप, अब सही है, हाँ ठीक है, हाँ बताओ इसका, हाँ ऐसे संधि कभी समझ में नहीं आई, हाँ नहीं आवाज नहीं आती तो बेटे बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, आप एक बार क्लास से बाहर जाके फिर आओ। हाँ बहुत बढ़िया, सरयू, सरयू तो है नदी है, और ऊर्मी, तो सरयू, यहां पर देखो क्या रह जाए, मैं सीधे बनाऊंगा सरयू, ये ऊ उस ऊ के साथ मिलकर बड़ा ऊ बन गया है, और शब्द बन जाएगा सरयूर्मी, सरयूर्मी। दीर्घ संधि पूरी होती है, क्या होती है, दीर्घ संधि हमारी संपूर्ण होती है यहां पर। बताओ दीर्घ संधि में कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर एक भी क्वेश्चन दीर्घ संधि का पेपर में कैसा भी आ जाए तुम्हारा गलत नहीं होगा, तुम अपनी गलती से गलत कर दो तो बात अलग है, बट कॉन्सेप्ट के कारण गलती नहीं होगी भाई साहब, बताओ, कॉन्सेप्ट के कारण गलती नहीं होगी। हाँ बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत शानदार, चलो क्या कहने क्या कहने, चलो अब चलते हैं कहां पर, गुण संधि पर, और कुछ नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, सीधे क्या लिखना है, गुण संधि, कोई परिभाषा नहीं लिखनी। क्यों लिखेंगे हम परिभाषा, परिभाषा लिखने लिखने का हमको क्या औचित्य है, कुछ बनता नहीं है। हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था कि भाई, हमने सीधे मैं कंडीशन बताता हूं आपको कि भाई अगर एक जैसे स्वर साथ में आ जाएं, है ना, हमने क्या देखा था, एक जैसे स्वर साथ में आ जाएं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, ये कंडीशन हमने देखी थी कि नहीं देखी थी, ये वाली देखी थी। अब क्रम से मैं बताता चला जाता हूं आपको, जिससे आपको रट जाएंगी ये चीजें। हमने देखा था एक जैसे स्वर किसी भी तरह से आमने सामने आ जाएं वो क्या हो जाते हैं, वो बड़े ही हो जाते हैं, ये वाली कंडीशन हो गई थी हमारी। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये हमने देखा था, ये वाली कंडीशन हमने देख ली। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन हमारी दीर्घ संधि की कंडीशन है, ये क्या है, ये दीर्घ की हो गई हमारी। अब उसके बाद हमको आगे चलना था, कहां आगे चलना था हमको, हमको आगे चलना था क्या, कहां पर, कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ए या आ के बाद ई या ई आ जाए, ये भी तो कंडीशन हमारी बन सकती थी भाई, ये भी तो हो सकता था कि ए या आ के बाद हमारा ऊ या ऊ आ जाता भाई, ये भी तो हो सकता था हमारा ए या आ के बाद हमारा री आ जाता, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ये एक जैसी जाति बिरादरी वाले स्वर ही आएंगे। सोसाइटी में, समाज में 10 तरह के आदमी रोज मिलते हैं, सारे हमारी बिरादरी वाले थोड़ी मिलते हैं, यहां पर जातिवाद की बात नहीं, जातिवाद को तो उखाड़ फेंकना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल इस पर वो नहीं करना चाहिए,
और सदैव सबके भीतर भगवान का दर्शन करके और सब कृतार्थ होना चाहिए। तो जाति बिरादरी कहने का मतलब यहां पर क्या है, समझाने के पर्सपेक्टिव से है। कोई ये ना कहने लगना अरे ये मास्टर तो जाति बिरादरी की बात करता है। जैसे एक बच्चा वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर मैं यहां पर बोल देता हूं कि ये इसकी पत्नी है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, और मेरे को नहीं सुनना गर्लफ्रेंड वाली बात, तो शब्दों का अर्थ समझा करो किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। ठीक है, जहां पर अपवाद आएंगे वहां पर अपवाद भी बताए जाएंगे मेरे भाई, चिंता मत करो। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए आ के बाद ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए। तो सीधे ही एक सिद्धांत लिख लो आप, ए आ मिलकर बने, ये ए आ मिलकर बने, ए और आ जो हैं वो मिलकर बने, ए आ मिलकर बने, क्या बने, मिलकर क्या बने, मिलकर बने ए ओ अर। बस इतना याद रख लो, बस इतना याद रख लो। अगर इतना याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। ए आ मिलकर बने ए ओ अर, तो किससे मिले, यदि ए और आ ई या ई से मिले तो वे ए बन जाएंगे, ए और आ ऊ या ऊ से मिले तो वो ओ बन जाएंगे, ए और आ यदि री से मिले तो वो अर बन जाएंगे। दैट्स ऑल, बात खत्म। परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, परिभाषा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ए आ मिलकर बने ए ओ और अर, ए ओ और अर, यही है हमारी गुण संधि, यही है हमारी गुण संधि। ए आ मिलकर बने ए ओ अर, और ए की हमेशा एक मात्रा होती है, ओ की डंडे के साथ एक मात्रा होती है, और अर को मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक कंडीशन को उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां, और आप देखो ये चार चार जगह टूटेंगी, जैसे वो टूटी ना ऐसे ही ये भी चार चार जगह टूटेंगी, और हर एक के एग्जाम्पल हम करेंगे। तो अगर ऐसे पढ़ देंगे, ऐसे आपने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा। हाँ, विच्छेद में जिसको दिक्कत है, मैं विश्वास दिलाता हूं, इतनी मोहब्बत तो मेरे से होगी, इतना विश्वास तो मेरा होगा कि मास्टर जी जब बोल रहे हैं तो करवा के छोड़ेंगे। मेरे पे छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो। अभी बस एसआई का एग्जाम हो जाएगा, उसके एसआई का एग्जाम, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का 14 और 15 मार्च को एसआई का एग्जाम है, तो सैटरडे है 14 मार्च का, तो उसमें छोड़ देंगे। अगले सैटरडे से 100% प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, गारंटी लेता हूं। ठीक है, सीरीज के थ्रू, वीकली सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस शुरू करूंगा। 1.5 से 2 घंटे क्लास रखूंगा, 1.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास कोशिश करूंगा। अब एक काम करते हैं, इस वाली कंडीशन को उठाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं ये कितनी जगह टूटेगी। तो इसकी कंडीशन देखो, हो सकता है कि भाई, हो सकता है ए के बाद ई आ जाए, ये बात है ना, ए के बाद हमारा ई आ जाए। हो सकता है ए के बाद हमारी बड़ी ई आ जाए, ये भी तो हो सकता है, ए के बाद हमारी बड़ी ई आ जाए। हो सकता है कि हमारा आ के बाद छोटी ई आ जाए, और हो सकता है आ के बाद हमारी बड़ी ई आ जाए, आ के बाद हमारी बड़ी ई आ जाए। तो आ के बाद छोटी ई आ गई, और बाबूजी आ के बाद हमारी बड़ी ई आ गई। तो इन सभी की सभी कंडीशंस में एक ही रिजल्ट आएगा, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए। और ध्यान से देखो मेरे बच्चों, जब पूछा जाता है कि कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, स्वर कौन सा है, तो बोला जाता है ए जो है वो कंठ तालव्य है। जोड़ा करो चीजों को, एक जगह कनेक्ट किया करो चीजों को, क्योंकि हमेशा आप देखो ए को कंठ तालव्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, और ए का उच्चारण कंठ से होता है और ई का उच्चारण तालु से होता है। जब निर्माण देखा जाता है, संधि का मतलब है निर्माण, मेल से होने वाला निर्माण, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत गंभीरता से देखना और समझना चाहिए। और इसमें जब समय देते हैं तभी चीजों को समझ में आता है। ऐसे फॉर्मेलिटी करने 4 दिन में पूरी कर दी, 3 दिन में, वो तो मैं भी कर दूंगा, पर मेरे को वैसे पढ़ाने में मजा नहीं आता है। कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो क्या फायदा है। तो ए ई के बाद ये बन गया, और यहां पर भी देखो हमारा ए बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक एक को उठाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को उधेड़ने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। हाँ हाँ, गुरु उपदेश वाला रोहित मैं देख लूंगा, अभी बताऊंगा, दोबारा क्लास के बाद बता दूंगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो इसको उठाते हैं और इसके एग्जाम्पल को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब देखो, बहुत जबरदस्त जबरदस्त एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी। कंडीशन कौन सी है हमारी, कंडीशन है हमारी अ के बाद हमारा ई आ जाए, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। उदाहरण उठाते हैं, उदाहरण उठाते हैं
और उदाहरणों को समझते हैं ध्यान से, उदाहरणों को समझते हैं ध्यान से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत जहर पढ़ाते हो सर। ये जहर जो होगा ना, ये तुम्हारी बेरोजगारी को मारेगा मेरे भाई। जैसे हमने यहां पर लिखा देव और उसके बाद यहां पर हमने लिखा इंद्र, बहुत ध्यान से, बिल्कुल कमेंट रोक दो, अभी मैं 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा अपने हाथ से, ठीक है? अभी तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं पूछूंगा, फिर जवाब देना। कमेंट रुक जाने चाहिए, बिल्कुल एक भी कमेंट बढ़ना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, यहां पर व लिखा हुआ है, तो व में क्या है आपको पता है कि व है और व के साथ में अ छुपा हुआ है, और सामने क्या है, सामने हमारा है ई। तो अभी एक बात देखने की कोशिश करो कि अ के बाद हमारा ई दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी, और अगर मैं इनके बीच में प्लस लगा दूं तो क्या बिल्कुल सेम यही कंडीशन नहीं बन रही है? आप बोलोगे हाँ बन रही है। तो हम इन दोनों को मिला करके ए बना देंगे, क्योंकि ए आ मिलकर बने ए ओ अर, तो ए आ के साथ ई मिलेगा, जब भी ई छोटा ई हो बड़ा ई हो तो वो ए बन जाएगा। अब यहां पर ये कहेगा अरे भैया तूने तो हमारी जिंदगी छीन ली, ए हमारे साथ था ई, कहा नहीं भाई हमने नया चीज बनाई है, तो ये व इसके साथ में मिल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ए की हमेशा एक मात्रा होती है, तो ये जो स्वर लगेगा यहां पर व जो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा वे। क्या बन जाएगा? वे। और यहां पर ये क्या बचा हुआ है? द। उसके बाद आपने देख लिया व और ई ने मिलकर क्या किया, व में से अ निकला, ये हुआ, और यहां पर क्या बचा हुआ है? इंद्र। तो शब्द क्या बनेगा? दे, उसके बाद वे, और उसके बाद क्या बचा हुआ है? इंद्र। देवेंद्र शब्द बन करके तैयार हो गया है। और देवेंद्र किसको कहा जाता है? देवेंद्र कहा जाता है इंद्र को, है ना? देवेंद्र, देवताओं के राजा इंद्र को देवेंद्र कहा जाता है। जैसे एक शब्द है हमारा बाल, बाल धन इंदु, बाल धन इंदु, बाल धन इंदु, क्या लिखा है? बाल धन इंदु। बाल का मतलब यहां पर सिर के बाल नहीं है, बाल का मतलब यहां पर है छोटा बच्चा, और इंदु शब्द का मतलब होता है चांद, चंद्रमा। बाल धन इंदु, बाल धन इंदु। तो आप देखो ल में क्या है, ल के साथ में यहां पर अ लगा हुआ है, और यहां पर देखो ये ई है, और अ के बाद ई, कंडीशन सेम आपकी बन रही है। तो अ के बाद ई आने से ये दोनों क्या हो जाएंगे? ए बन जाएंगे। ये ल इसके साथ में आएगा तो ये क्या बन जाएगा? ले। और यहां पर क्या बचा? बा बचा, यहां पर इंदु बचा, और सारा खेल आ गया। तो शब्द बन गया बालेंदु, बालेंदु। बालेंदु शशिशेखराम, भगवती की स्तुति है बहुत सुंदर। बालेंदु शशिशेखराम, भगवान शंकर को भी कहा जाता है बालेंदु शशिशेखराम, बहुत सुंदर। तो बालेंदु शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ शब्द देता हूं, मेरे साथ फटाफट बनाओ उनको और उनका आनंद आप लो, ठीक है? जैसे जैसे शब्द जो हैं हमारे, जैसे शब्द अगर हम यहां पर लिखने पे आ जाएं, तो जैसे हमने यहां पर लिखा अल्प धन इच्छा, क्या है? अल्प धन इच्छा। जैसे हम यहां पर शब्द लिखते हैं उप धन दिष्टा, उप धन दिष्टा, बहुत जबरदस्त जबरदस्त शब्द हैं। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाना मेरे बच्चों, दोबारा संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी परीक्षा में। उपधन दिष्टा। उसके बाद जैसे हम यहां पर लिखें गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, और जैसे हम यहां पर शब्द लिखें मम धन इंद्र, है ना? मम धन इंद्र, ये हम लिखने का प्रयास करेंगे। 4 शब्द हमारे पास यहां पर हैं, तो आप बनाने का प्रयास करो। बताओ अल्प धन इच्छा क्या हो जाएगा? अल्प धन इच्छा, हाँ अल्प धन इच्छा। तो प में देखो अ लगा हुआ है, सामने आप
गई आवाज, वो बैटरी चली गई थी ना। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। हाँ हाँ, आ गई आवाज, आ गई आ गई, सुन गया मुझे भाई, सुन गया मुझे। हाँ हाँ, अभी आ गई आवाज। हाँ, मैं ये बोल रहा था मेरे भाई। हाँ, ओके ओके, आ गई आवाज, अब आ गई आवाज। बताओ जल्दी करके। हाँ, माइक की बैटरी डाउन हो गई, डेफिनेटली माइक की बैटरी डाउन हो गई थी। हाँ, मगर अब चलेगी पूरी दबा करके, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अभी आ रही है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ओके ओके गाइस, बढ़िया, बहुत जबरदस्त, जानदार, जिंदाबाद। देखो, भारत धन इंदु, तो त के साथ में अ है, ई स्पष्ट रूप से है, दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे। भारत और ये त के साथ में ए आ जाएगा, भारतेंदु। भारत मतलब भारत, इंदु मतलब चंद्रमा। भारत के जो चंद्रमा है उनको भारतेंदु, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिली हुई उपाधि है, ये ध्यान रखें। उसके बाद यहां पर क्या है, गज। गज में क्या है, आपका अ है, और उसके बाद यहां पर ई है, तो यहां पर ये ए हो जाएगा, तो शब्द हो जाएगा गजेंद्र। क्या हो जाएगा, गजेंद्र। गजों का जो राजा है, हाथियों का जो राजा है, गज कहते हैं हाथी को, हाथी को कहा जाता है गजेंद्र। और उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा मम धन इंद्र। तो मम में क्या है, आपका अ है और सामने ई है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ममेंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ममेंद्र बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, मेरा बहुत पसंदीदा है वो। जैसे हम यहां पर लिखे राज धन इंद्र, राज धन इंद्र, राज धन इंद्र, लिखो जल्दी एक, वो फिर अगला वाला और करेंगे। राज धन इंद्र, तो क्या बन जाएगा, राज धन इंद्र, तो यहां पर ये आ जाएगा अ, और यहां पर ये हो जाएगा ई, तो अ के बाद ई आने से ए हो जाएगा, शब्द बन जाएगा राजेंद्र। राजेंद्र, और राजेंद्र किसको कहा जाता है, राम जी का नाम राजेंद्र है, और हमारे गुरु जी का नाम भी यही है। हाँ, उसमें दास और लग जाएगा तो हमारे गुरु जी का नाम हो जाएगा, ये राजेंद्र शब्द बन जाएगा। तो राजेंद्र शब्द में कौन सी हो जाएगी, राजेंद्र शब्द में। हाँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल और आप बना दो उसको। जैसे हम यहां पर लिखें अंत्यय धन इष्टि, अंत्यय धन इष्टि, अंत्यय धन इष्टि, बता दो। हाँ, अंत्य धनिष्ठि। एक और करेंगे, एक कंडीशन और करेंगे, एक के बाद यदि बड़ी ई आ जाती है, अंत्य धन इष्टि। हाँ, अंत्य धन इष्टि को बनाओ। देखो, बहुत ध्यान से एक चीज समझाता हूं। एक शब्द होता है अंत, एक शब्द होता है अंत, और एक शब्द होता है अंत्य। ये दोनों के दोनों समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होने का मतलब यह है कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर अर्थ में भिन्न होते हैं। अंत का मतलब होता है समाप्त, है ना, समाप्ति, और अंत्य का मतलब होता है आखिरी। अंत्य का मतलब क्या होता है, आखिरी। तो यहां पर अंत्य धन इष्टि लिखा हुआ है, तो यहां पर देखो क्या है, अ है और सामने ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, अंत्य, और य के लिए ऊपर आ जाएगी ये, और यहां पर आ जाएगा स्टी, अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि किसको कहा जाता है, सबसे लास्ट की अगर किसी को कोई इच्छा होती है तो उसको अंत्येष्टि कहा जाता है, कि भाई जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है उसको अंत्येष्टि कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए और समझनी चाहिए। अंत्येष्टि, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, अंत्येष्टि। तो शब्दों को अच्छे से बोलना चाहिए तो गलती नहीं होती है। देखो ध्यान से, अब हम पकड़ते हैं इस वाले को, अब हम पकड़ते हैं इस वाले को, इस वाले को पूरा कर लेते हैं। अ के बाद यदि बड़ी ई आ जाए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, तो गंभीरता से देखें और गंभीरता समझें। देखो, अ के बाद यदि हमारी बड़ी ई आ जाए तो होना कुछ नहीं है, वही ए ही बनेगा। पर इस कंडीशन को उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण कहता है सुर धन ईश, एक समझाऊंगा बस, उसके बाद आपको एग्जाम्पल करने के लिए दूंगा। तो सुर धन ईश, तो र में देखो क्या है, र के साथ में हमारा अ लगा हुआ है, और सामने क्या है, सामने हमारा ई है। तो बाबूजी, आप बोलोगे हाँ जी, कंडीशन यही नहीं बन रही क्या, कि निकटवर्ती वर्णों के रूप में अ और ई आ रहे हैं, और ये आएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहां पर ये र जो है ये इसके साथ में मिलकर के क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। यहां पर क्या बचा, सु, यहां पर बचा श, तो शब्द क्या बन जाएगा,
सुरेश शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, सुरेश। और एक चीज नोटिस करते चले जाओ, आपको गुण संधि की पहचान करनी हो, संधि के स्थान पर जहां पर भी संधि हो रही है, जहां पर भी संधि हो रही है, उस संधि के स्थान पर एक मात्रा आपको दिखाई दे रही है, चाहे कहीं देख लो, एक मात्रा आपको दिखाई देगी। अगर संधि के स्थान पर एक मात्रा दिखाई देवे तो आपको सीधे बता देना है कि वहां पर आपका गुण संधि है। देखो जैसे यहां पर हम लिखें, यहां पर जैसे अंक धन ईक्षा, ईक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है, चाहे ईक्षा हो या ईक्षण हो, यह आपको संधि विच्छेद करने में मदद करेगा। ध्यान से सुनते रहिए। हाँ, अंक धन ईक्षा, एग्जाम्पल, ये होमवर्क है तुम्हारे और मुझे ना चाहिए ही 7,000 से ऊपर बच्चा इस समय देख रहा है, ठीक है, और बाद में भी देखोगे, तो ये कमेंट मुझे चाहिए इसी तरह से, ऐसे चाहिए, चाहिए होमवर्क आज, बस चाहिए तो चाहिए, नहीं तो कल ब्लॉक कराऊंगा जिसके नहीं आएंगे। उसके बाद यहां पर आ जाएगा उप धन ईक्षा, मजाक कर रहा हूं, ब्लॉक नहीं कराऊंगा, पर काम कर लेना, उपधन ईक्षा। उसके बाद यहां पर है प्रधन ईक्षक, प्रधन ईक्षक, प्रधन ईक्षक। उसके बाद यहां पर है परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका योग धन ईश्वर, योग धन ईश्वर। उसके बाद यहां पर आपको एक चीज मैं कल समझाऊंगा इसके बारे में, इनको हम कल भी डिस्कस करेंगे, और एक चीज मैं आपको कल समझाऊंगा इसमें, ठीक है। हमारा समय टिक टिक करके आगे बढ़ रहा है, अभी आंसर नहीं चाहिए, बस रुक जाओ। हाँ चलिए, मुझे बाबू किसी के भी कमेंट नहीं दिख रहे हैं। हाँ, उसका कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं ना। चलिए, कैसी रही क्लास, कैसी रही क्लास, आनंद आया, सब चीज समझ में आई। हाँ, एक बच्चा कोई कह रहा था मुझे कि सर गुरु वाला समझ में नहीं आया, गुरु उपदेश वाला, गुरु उपदेश वाला। हाँ देखो बाबू क्या चीज है, आपको लग रहा होगा, देखो देखो मैं अलग से एक स्लाइड में बता देता हूं, अलग से एक स्लाइड में बता देता हूं। देखो जैसे यहां पर क्या लिखा है, गुरु, यहां पर लिखा है गुरु, है ना, और सामने लिखा है उपदेश, गुरु और सामने लिखा है उपदेश। इसका मतलब आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी है अभी तक, वर्णमाला पढ़ी है आप। यहां पर देखो, जब भी छोटे ऊ की मात्रा रहती है र के साथ में, तो वो ऐसे रहती है, सीधी ऐसे ऐसे पूंछ निकली रहती है, और जब बड़े ऊ की मात्रा रहती है र के साथ में, तो वो घुंडी के साथ निकलती है, या उसको कुछ ऐसे करके निकाल देते हैं। तो आप यहां पर देखो, ये छोटे ऊ की मात्रा है, यहां पर ये र के साथ में छोटा ऊ है, और सामने अगेन यहां पर छोटा ऊ है, और आपको पता है दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, ये दोनों बड़े में बदल जाएंगे, तो यहां पर बड़ा ऊ हो जाएगा। अब ये र अकेला तो रहेगा नहीं, ये इसके साथ में आ जाएगा, तो ये बड़े ऊ की मात्रा कैसी बन जाएगी, यहां पर ये ऐसी बन जाएगी, पहले क्या थी, ऐसी। तो यहां पर अब शब्द क्या बनेगा, ये शब्द बनेगा गुरूपदेश, गुरूपदेश। ये इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, ऐसे देखना चाहिए, ऐसे ये बारीकियां सीखनी चाहिए, इन बारीकियों को सीख करके चीजें होती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने आनंद लिया, कल फिर मिलेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।